देखो अपनी दोनों मुट्ठियों को ऐसे बंद करके जब हम नाभि के साइड में रख करके सांस को बाहर छोड़ करके जब नीचे की तरफ झुक जाते हैं और अपनी गर्दन को ऐसे उठा लेते हैं दोस्तों, इसी को बोला जाता है मंडूकासन। नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं मंडूकासन का अभ्यास और जानेंगे इसके 5 गुप्त फायदे जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे मंडूकासन की विधि के बारे में। मंडूकासन करने के लिए आपको ना 2-3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे और आप अच्छे से मंडूकासन को लगा पाओगे। सबसे पहले तो ना आपको ना दंड आसन में बैठ जाना है, जैसे हम बैठे हैं। फिर अपने पैरों को ऐसे पीछे की तरफ लेकर के जाना है और वज्रासन बना लेना है। अगर आपको वज्रासन नहीं आता है तो आप चैनल पेज के ऊपर जाओ और वज्रासन के बारे में प्रॉपर वीडियो आपको मिलेगा, आप वज्रासन लगाना सीख जाओगे। क्योंकि मंडूकासन को लगाने के लिए वज्रासन अगर आपको नहीं आएगा तो मंडूकासन आप नहीं लगा पाओगे। इसलिए आप चैनल पेज के ऊपर जाओ और वज्रासन की वीडियो भी जाकर के देख लेना। मान लीजिए अब आपने वज्रासन सीख लिया है। वज्रासन होने के बाद में अपने दोनों हाथों को ऐसे उठाएंगे और जैसे हमने अपनी मुट्ठियों को बंद किया ना, इस प्रकार से आपको अपनी मुट्ठियों को बंद करना है और नाभि के साइड में यहाँ पर रख करके नीचे की तरफ धीरे धीरे सांस को छोड़ करके ऐसे झुक जाना है और गर्दन को सीधा कर देना है। अब आपको लग रहा है ना कि मेरा शरीर मंडूक के जैसा हो गया है ना दोस्तों, इसी को बोला जाता है मंडूकासन या मेंढक मुद्रा। यहाँ पर ऐसे 1 मिनट तक रुक गए। 1 मिनट से लेकर के अगर 5 मिनट तक आप इस आसन में रुकते हो तो इसके जो भी लाभ है ना आपको स्वतः ही होने लगेंगे। फिर श्वास को भरते हुए 1 मिनट का अभ्यास करने के बाद श्वास को आपने भरा और ऊपर की तरफ आ गए। ये दोस्तों हुआ मंडूकासन भाग 1। अब हम बात करेंगे मंडूकासन भाग 2 के बारे में। कुछ भी आपको चेंज नहीं करना, सिर्फ अपनी हाथों की स्थिति को आपको चेंज करना है। अपने दोनों हाथों उल्टे हाथ के ऊपर सीधा वाला हाथ ऐसे जमा लेंगे और नाभि के ऊपर रखेंगे, श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ेंगे और धीरे धीरे करके ऐसे आराम से श्वास को छोड़ते हुए, ऊपर भी छोड़ सकते हो, यहाँ भी छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुक जाएंगे। मुझे देख लो, आप देख करके अभ्यास कर लो, ऐसे आपका मंडूकासन लग जाएगा। अभी हम दोस्तों अभ्यास कर रहे हैं मंडूकासन भाग 2 का। फिर धीरे धीरे जब आपका टाइम समाप्त हो जाए तो आप ऊपर की तरफ इस प्रकार से आ सकते हो। ये 2 भाग हो गए दोस्तों मंडूकासन के। इनको आपको 5-5, 10-10 बार करना है, 1-1 मिनट की होल्डिंग बना करके। अब जा करके आपको ये वो लाभ देंगे जो वीडियो में मैं आगे बताने वाला हूँ। हमने विधि कर ली। अब मंडूकासन करने के बाद में एक बात और भी आपको ध्यान रखनी है, विपरीत आसन भी हर एक आसन में किया जाता है करने के बाद में। इसको करने के बाद अगर आप उष्ट्रासन करोगे ना तो बॉडी आपकी ना बैलेंस बन जाएगी। उष्ट्रासन करने के लिए यहाँ से ग्रिपिंग करके और धीरे धीरे से ऐसे उड़ जाओ जितना आपसे हो सके और अपनी गर्दन को ऐसे लटका दो पीछे की तरफ। यहाँ पर रोक लो और कुछ देर तक होल्डिंग करने के बाद फिर वापस आप उसी स्थिति के अंदर चले जाओगे जिस स्थिति के अंदर आप बैठे हुए थे पहले। दोस्तों ये हुआ मंडूकासन और उसके बाद विपरीतासन आपको करना है मंडूकासन बनाने के लिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे मंडूकासन के लाभों के बारे में। अब किसी भी योगाचार्य के पास चले जाओ या फिर आयुर्वेद शिक्षक के पास चले जाओ, अगर योग के बारे में वो तनिक भी नॉलेज रखता होगा ना तो सबसे पहले आपको यही कहेगा कि अगर आपको डायबिटीज है ना तो आप मंडूकासन का अभ्यास करो। क्योंकि मंडूकासन का अभ्यास करने से हमारी जो इंसुलिन है ना उसका सीक्रेशन बहुत अच्छे से होने लगता है, जो हमारे मीठे भोजन को पचाती है। अगर आपको भी डायबिटीज है ना तो लंबा अभ्यास करना और डायबिटीज में कपालभाति प्राणायाम करना, तो इसका लाभ डबल ट्रिपल हो जाएगा और आपकी जो डायबिटीज नाम की प्रॉब्लम है उसमें आपको काफी लाभ मिल जाएगा। अब ये डायबिटीज 2 तरह की होती है, सब जानते हैं, टाइप 1 होती है और टाइप 2 होती है। अब टाइप 1 तो थोड़ी सी हार्ड ही पड़ जाती है, लेकिन उसमें भी लाभ देगा, क्योर तो नहीं करेगा लेकिन लाभ जरूर देगा। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज को किसी को ये नष्ट ही कर देता है, खत्म ही कर देता है। इसलिए पहला और बड़ा लाभ है डायबिटीज में मंडूकासन रामबाण है। अब दोस्तों हम बात करेंगे दूसरे लाभ के बारे में। जो भी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर धातु रोगों से बचना चाहता है और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है, क्योंकि आपने मंडूकासन में देखा हमने अपनी मुट्ठियों को बंद करके आगे ही तो झुके है ना, तो वो जो हमारे पार्ट है हमारे ब्रह्मचर्य से रिलेटेड होते हैं और जब वहां पर हम प्रेशर देते हैं ना तो वो एक्टिव होते हैं और जो एनर्जी नीचे की तरफ बह रही है ना वो ऊपर की तरफ बहने लगती है, ऊर्ध्व आरोहण उनका होने लगता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन के अंदर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो तो आज ही से अभी से
मंडूकासन का 2, 3, 4, 5 बार जैसे भी आपकी शरीर की स्थिति है उसके हिसाब से करना प्रारंभ कर देना। ब्रह्मचर्य में भी आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों तीसरे नंबर का जो लाभ है ना वो पेट से संबंधित समस्याओं के लिए है। जिन लोगों को ना इंडाइजेशन रहती है, गैस रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है और पेट में भारीपन हो जाता है, ब्लोटिंग होने लगती है, तो आप है ना मंडूकासन का आज से रवि से अभ्यास करना प्रारंभ कर देना। अगर आपको गैस बनी हुई है ना तो आप करोगे, आपकी गैस की प्रॉब्लम उसी क्षण समाप्त हो जाएगी, भोजन आपका हजम होने लगेगा। ये भी मंडूकासन का बहुत अच्छा लाभ है जो करने पर आपको प्राप्त हो जाएगा। अब चौथे नंबर का लाभ है मंडूकासन के, जिन भी माताओं और बहनों को पीरियड्स आदि से रिलेटेड समस्या रहती है, अगर नॉर्मल स्थिति के अंदर है, यानी कि मैं ये नहीं कहूँगा जब प्रॉब्लम हो तब करना है, पहले करो, क्योंकि आग लगने के बाद कुआं खोदने से लाभ होता है? कुछ लाभ नहीं होता है। इसलिए आप पहले करो, फिर आपको वो समस्याएं नहीं होगी, क्योंकि इसमें हम अपने पेट के ऊपर जब दबाव देते हैं तो लीवर है, इंटेस्टाइन है, स्प्लीन है और हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन है जो डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े हुए हैं ना, उन सब में लाभ होता है। और मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, इनको दबाते ही फर्क पड़ जाता है। इसलिए अगर महिलाओं को ये समस्या रहती तो उनको सजेस्ट करना चाहिए, उनको करवाना चाहिए, क्योंकि वो करेंगी क्या जब उनके पास कोई दवाई नहीं है। देखो एलोपैथी की दवाई लोगे वही साइड इफेक्ट होते हैं, आयुर्वेद की लोगों को थोड़ा टाइम लगता है। योग और आयुर्वेद को ना कॉम्बिनेशन में अडॉप्ट करो तो लाभ इसका हमको ज्यादा मिलेगा। और पांचवें नंबर का जो लाभ है ना मंडूकासन का, वो है नाभि से रिलेटेड प्रॉब्लम में और हर्निया में। कई बार ऐसा होता है कि लोग ना कितनी ही बार अपनी नाभि को सेट करा देते, लेकिन उनकी नाभि ना कभी बस में नहीं आती, फिर डिग जाती है, फिर वो सेट कराते फिर डिग जाती है। यही दुष्चक्र चलता रहता है। और फिर हमसे भी पूछ लेते तो देखो हम तो एडवाइस देखो ठीक करते हैं, आसन तो बहुत सारे नाभि को सेट करने के लिए। जब आपकी नाभि डिगे ना तो आप ये ध्यान करना कि मेरी नाभि ने डिगी क्यों, या तो वजन उठाने से डिगी होगी, या सीढ़ियां चढ़ने से डिगी होगी, या ठोकर लगने से डिगी होगी, कुछ ना कुछ तो बड़ा रीजन है। आप मंडूकासन करते समय उस महीन नाड़ी के ऊपर ना हल्का सा हाथ रखना और रख करके फिर नीचे की तरफ सांस छोड़ करके झुक जाना। जब ऐसा करोगे ना तो नाभि चक्र में आपके ना पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, जिससे नाभि हमारी सेंटर में आ जाएगी। बिगिनिंग की जो नाभि डिगती है उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, जिनको पुराने समय से ना उनको तो एकदम से फर्क नहीं होगा, लेकिन उसकी जगह आप नौकासन कर लो, उत्तान पादासन कर लो, पवन मुक्त आसन कर लो, कंधरासन कर लो, लंबाई अभ्यास करना है तो इन आसनों के साथ आप मंडूकासन करना, तो ये लाभ भी आपको हो जाएगा। और हर्निया तो भाई बहुत बेकार बीमारी है, झिल्ली सी पड़ जाती है और पता नहीं उसमें क्या पेट या तो बाहर की तरफ निकल जाता है, कुछ होता ही नहीं है उसका। तो हर्निया में भी आप है ना हाथ लगा करके नीचे की तरफ झुकोगे तो झिल्लियां जो बाहर की तरफ निकल आती है ना वो हल्का सा अंदर की तरफ जाएगी, और इस रोग में भी आपको लाभ जरूर मिल जाएगा। ऐसे तो दोस्तों आसनों के सैकड़ों लाभ होते हैं, मंडूकासन के भी बहुत लाभ है। इस वीडियो में हमने 4-5 लाभ ही आपके सामने रखे हैं, लेकिन फिर भी अगर मंडूकासन में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके हमको जरूर सूचित कर सकते हो, क्योंकि हमारा कर्तव्य, हम अपने कर्तव्य को समझ करके ही तो वीडियो अपलोड करते, ताकि किसी न किसी को तो लाभ हो जाएगा। अगर आपको लाभ मिलेगा तो आप हमारे प्रति अच्छी अच्छी भावनाओं को भेजोगे, जिससे हमारी साधना भी हो जाएगी, धर्म का जो कार्य हम करना चाहते हैं, हमारा जो उद्देश्य है ना वो भी पूर्ण हो जाएगा। अब दोस्तों हम आपसे आज्ञा मांगते हैं। यहाँ तक हमारा साथ देने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।